हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। मेरा नाम है कृति सहाय। हमने लूसेंट सीरीज़ शुरू किया है जिसमें हमने हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट हमने हिस्ट्री का टाइमलाइन पढ़ा है और फिर हमारा सेकंड जो चैप्टर था हिस्टोरिकल सोर्सेज जिसमें हमने लिटरेरी सोर्सेज के बारे में डील किया है। ये हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का इंस्क्रिप्शन पार्ट है जिसमें हमने गुप्ता पीरियड तक कंप्लीट हम कर चुके हैं। आज हमारा लेटर इंस्क्रिप्शन से शुरू होता है, तो चलिए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो बंसखेड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। ये इंस्क्रिप्शन यूपी के सहजनपुर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे एक बंसखेड़ा है वहाँ पे ये मिला इंस्क्रिप्शन। इस इंस्क्रिप्शन में हमें हर्षवर्धना के एडमिनिस्ट्रेशन, उनके प्रशासन और उनका क्या इकोनॉमी था उनके बारे में हमें पता चला। और इस इंस्क्रिप्शन में हमें पता चला कि हर्षवर्धना ने 2 ब्राह्मण को एक विलेज, एक गाँव जो है मरकत नाम का, वो उन्हें एज अ डोनेट किया। इस इंस्क्रिप्शन में ये भी हमें क्लियर हुआ कि वो काफ़ी अच्छा वो कैलीग्राफिस्ट है, मतलब उनके सिग्नेचर का रेप्लिका देखा हर्षवर्धना का। इससे एक गुड हैंड राइटिंग, काफ़ी स्किल और ट्रेन, ये इससे पता चला। हमारा जो सेकंड इंस्क्रिप्शन है वो मंदसौर स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन है। ये इंस्क्रिप्शन किया गया यशोधर्मना के द्वारा, जो कि एक मालवा रूलर थे। इस इंस्क्रिप्शन में हमें बताया गया कि किस तरह यशोधर्मना जो है वो डिफीट करते हुना रूलर मिहिर कुला को और फिर वो मालवा को जीत लेते हैं। उसके बाद आता है ग्वालियर प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन जो है प्रतिहारा किंग मिहिर भोज के द्वारा इंस्क्राइब किया गया। इस इंस्क्रिप्शन से हमें पता चल वो अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं कि वो बहुत बड़े ग्रेट कॉन्करर है, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है और साथ ही साथ एक उदार रूलर भी है, ये लोगों के लिए अच्छा करना। उसके बाद आता है धारा प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन जो है पारमना डायनेस्टी के भोजा रूलर है, उनके पॉलिटिकल और कल्चर अचीवमेंट के बारे में बताया गया। उसके बाद है विजय सेन देवपारा प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। ये सेन डायनेस्टी के विजय सेन है, उनके इवेंट के बारे में दिया गया है। उसके बाद साउथ इंडियन इंस्क्रिप्शन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अह्यूल इंस्क्रिप्शन, ये पुलकेशिन II के बारे में, और ये उनके कोर्ट पोएट है रावी कृति, जो एक जैन फॉलोअर है, उन्होंने पुलकेशिन II पे ये इंस्क्राइब किया है। उसके बाद आते इस जो ये अह्यूल इंस्क्रिप्शन है, इसमें पुलकेशिन II के सक्सेस के बारे में लिखा। और पुलकेशिन II जो है वो वदापी, जिसे हम वडापी भी कहते हैं, उसके चालुक्य रूलर है। इस इंस्क्रिप्शन में बताया गया किस तरह पुलकेशिन II जो है वो हर्षवर्धना को नर्मदा बैंक पे डिफीट करते हैं और फिर वो जीतते हैं साउथ को। इसमें ये भी बताया गया कि पुलकेशिन II जो है वो अपना टाइटल रखते हैं परमेश्वर। और इस इंस्क्रिप्शन में कालिदास और भारवी का नाम भी इंस्क्राइब किया और साथ ही साथ ये बताया गया जो महाभारत वॉर है वो 3101 BC में लड़ा गया। फिर आते हैं मल्लिकार्जुन टेम्पल स्टोन इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन जो है ये नरसिंह वर्मन, जो कि पल्लवा रूलर है, वो किस तरह पुलकेशिन II जो कि चालुक्य और बदामी, इसको हरा देते हैं। फिर साथ ही साथ इसमें दिया हुआ जो नरसिंह वर्मन है वो टाइटल लेते हैं महामल्ला का टाइटल लेते हैं। फिर एलोरा केव इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन जो है एलोरा के दशावतार टेम्पल में इंस्क्राइब किया गया और इसमें जो राष्ट्रकूटाज रूलर है डांटी दुर्गा, वो किस तरह कलिंगा, कौशल, कांची, मालवा ये सब को जीतते हैं, इसके बारे में लिखा है। आपको थोड़ा सा ये सब नाम डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, दांती दुर्गा कौन है, ये राष्ट्रकूटाज क्या है, लेकिन ये आप जब आगे पढ़ेंगे हम एंशिएंट इंडिया एंड मेडाइवल, तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप बस नाम और ये जान लीजिए वो कहाँ के रूलर है। उसके बाद आता है तंजौर इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन राजा के सक्सेस के बारे में लिखा हुआ है और साथ ही साथ इस इंस्क्रिप्शन में ये जो पहला इंस्क्रिप्शन है जिसमें एज अ हिस्ट्री के बारे में हमें एज अ इंट्रोडक्शन के बारे में लिखा कि हाँ ये इंस्क्रिप्शन से वो शुरू किए कि हाँ हमें भी हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, उस अकॉर्डिंग वो लिखे। उसके बाद आता है कि इस इंस्क्रिप्शन में दिखाया गया कि वो किस तरह चेरा रूलर को हराते हैं कांदारुलू के बैटल में और वो नॉर्थ श्रीलंका का पार्ट जीत लेते। उसके बाद आता है तिरुवल्लुवर कॉपर इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन राजेंद्र वन का विक्ट्रीज़ के बारे में, जो कि एक चोला रूलर है। इस इंस्क्रिप्शन में बताया किस तरह जो राजेंद्र वन है वो डिफीट करते हैं सुमात्रा के रूलर को विजयुतंग वर्मन को, और इसमें जो चोला का रेवेन्यू सिस्टम है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया गया है। फिर आता है उत्तर मेयूर इंस्क्रिप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बनता है, इसमें आपका लेटर इंस्क्रिप्शन में तो सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो है इंस्क्रिप्शन ये चोला पीरियड के टाइम क्या लोकल गवर्नमेंट रहा करते थे उसके बारे में बताता है। अब हमारा इंस्क्रिप्शन ख़त्म हुआ, अब हम कॉइन के बारे में आते हैं।
तो कॉइन जो है हमें हमारे एंशिएंट इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। जो भी हम लिटरेरी सोर्स से पढ़े उसको वो कंफर्म करता है कि उस चीज़ में क्या क्या सही था, फिर उसको रिवाइज़ कराता है, और अगर कुछ चेंज है तो वो उसको चेंज भी कराता है, और उसमें कोई एक्सटेंशन है कि ऐसे ऐसे हुआ, तो ये कॉइन से हमें पता चलता है। कॉइन हमें लगभग कॉपर, सिल्वर, गोल्ड में मिले और भी कुछ अदर अदर में मिले। हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कॉइन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंडिजीनियस एंड फॉरेन। तो सबसे पहले हम इंडिजीनियस के बारे में पढ़ते हैं कि हमें इंडिया में क्या क्या कॉइन मिले। तो सबसे पहला जो था वो हमारा ईयरली पंच मार्क कॉइन था। तो शुरुआत में क्या था, इंडिया में जो पंच मार्क टाइप का था। ये पंच मार्क क्या है कि जो पीस है मेटल का उसको पंच किया जाता है, कुछ मार्क हो या सिंबल हो, जैसे कि हिल्स, ट्री, फिश, बुल, एलिफेंट, ये सब का कुछ सिंबल बना दिया जाता था पीस ऑफ मेटल से, और फिर एक पंच टाइप का जो करते वो रहता था। इसमें कोई इंस्क्रिप्शन टाइप का नहीं था, सिर्फ एक मार्क था, चाहे वो हिल का हो, ट्री का, किसी का भी। ये जो इंस्क्रिप्शन है वो लार्जली सिल्वर में होता था, और कुछ कुछ कॉपर में भी हमें अवेलेबल था, और इसका अगर शेप बोले तो क्वाड्रिलेटरल हुआ करता था। ये पंच मार्क जो है हमें सबसे पहले 6th सेंचुरी में दिया, और इसका अगर हम बोले सर्कुलेशन तो 4 सेंचुरी तक चला, लगभग 6 से लेके 2 सेंचुरी तक चला, मतलब महाजनपदा से लेके सुंगा पीरियड तक चला। अगर हम बोले पंच मार्क कौन है, सबसे पहले कौन लाए, तो ये मर्चेंट के द्वारा लाया गया। फिर आते हैं इंडो बैक्टीरियन कॉइन, इनके बारे में। ये जो राजा का नाम लिखना या उनका फिगर बनाना या उनके गॉड का फिगर बनाना, ये जो शुरू हुआ वो इंडो बैक्टीरियन किंग, जो कि एक नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के पार्ट थे, वहाँ से शुरू हुआ। जो कॉइन पे जो राइटिंग है वो क्या क्या, उसमें जैसे किंग का नाम रहता था, उनका टाइटल, कोई पर्सनल इंटरेस्ट है तो वो, जैसे कि अगर वो म्यूज़िक में इंटरेस्ट करते हैं तो म्यूज़िक, तीरबाजी में तो तीरबाजी, रिलीजियस बिलीफ के बारे में उसमें फिगर रहता था। फिर उनका क्या जो फ्रंट साइड है ना उसमें किंग का फ़ोटो रहता था, और बैक साइड उनका जो गॉड है उनका फ़ोटो रहता था। और ये कॉइन है ना काफ़ी हमें हमारे हिस्ट्री जो इंडो बैक्टीरियन के बारे में पता करना हो तो ये काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्पफुल किए। और जैसे जो 4-5 इंडो बैक्टीरियंस है वो सबका क्लासिकल राइटर्स है वो रेफ़र करता है, और जो जो कॉइन में जिनके बारे में हमें नहीं लिखा हुआ है तो वो हम नाम भी हम लोग नहीं जानते इंडो बैक्टीरियन के बारे में, रूलर के बारे में। फिर यहाँ लिखा है, इसके अलावा अगर बात करें तो इंडो बैक्टीरियन रूलर जो है वो पहले है जिन्होंने गोल्ड कॉइन शुरू किया। उसके बाद बात करते हैं हम शाखा, जिसको सेथियंस, पहलवा जिसको पार्थियन, और कुषाण कॉइन के बारे में बात करते हैं। तो इंडो बैक्टीरियन के बाद बात करें तो जो शाखा, शेथियन, पार्थियन और कुषाण रूलर थे वो नॉर्थ वेस्ट के साइड रूल किए, और ये इनका जो कॉइन था वो एक इंडो बैक्टीरियन की तरह ही सेम था। ये जो कॉइन है काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्पफुल हुए ताकि हम शाखा, सेथियंस, पार्थियंस और कुषाण के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में जान पाए। जो एग्जिस्टेंस है मालवास, युथेदस, मित्र रूलर का, पांचाला के, ये भी हमें सब कॉइन से ही पता चला। सबसे पहले जो शाका रूलर्स थे रुद्रदमन, उन्होंने जो कॉइन को इशू किया वो संस्कृत में किया, उसमें संस्कृत में लिखा हुआ था। फिर बात करें सतवाना रूलर जो थे, उन्होंने जो मेनली उनका कॉइन था वो लेड में था, कॉपर में था, ब्रोंज में और पोर्जिन में था। फिर आए कुषाण रूलर जो थे वो पहले थे इंडिया में रूलर जिन्होंने गोल्ड कॉइन को रेगुलरली वो इशू मतलब जारी करते रहे, और बहुत एक बड़ी मात्रा में उन्होंने जारी किया। अगर हम एंशियंट रूलर्स का बात करें गोल्ड कॉइन में, तो कुषाण रूलर जो थे वो बिल्कुल जो प्योर होता है उस टाइप का गोल्ड, प्योर गोल्ड यूज़ करते थे। फिर हम गुप्ता कॉइन के बारे में बात करें तो गुप्ता कॉइन में काफ़ी लार्ज नंबर में गोल्ड कॉइन इशू हुए। सबसे पहले बात करें तो चंद्रगुप्त जो थे वो पहले गुप्ता में थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन शुरू किया, और इनके जो कॉइन था उसमें किंग क्वीन का फ़ोटो था, जैसे कि चंद्रगुप्त और कुमार देवी का, सिर्फ एक ही टाइप का इनका कॉइन था। फिर समुद्रगुप्त का बात करें तो इनके कॉइन में क्या क्या था, गरुड़ टाइप था, थानुदरी टाइप था मतलब आर्चर, फिर एक्स टाइप था, अश्वमेध टाइप था, ये सब लिखा है, मतलब उनके जो कॉइन में है फ़ोटो बना रहता था। फिर वीणा वादन था क्योंकि वो म्यूज़िक वीणा बजाते थे तो उनका भी फ़ोटो था, तो ये सबसे पता चला कि हाँ इनका इंटरेस्ट इस चीज़ में था। फिर दूसरे जो है चंद्रगुप्त टू, इनका जो था जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इनका अश्ववरोही था, फिर छत्रधारी था, चक्र विक्रम था, ये सब टाइप था इनका। फिर कुमार गुप्त का क्या था, खादाधारी था, फिर गजारोही था, गजारोही सिन्हता था, ये सब इनका था।
उसके बाद आए हम कि गुप्ता रूलर्स में जो चंद्रगुप्त टू थे, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहते हैं, वो पहले रूलर थे गुप्ता में जो कि सिल्वर कॉइन इशू किए। और अगर हम बात करें रामगुप्त, जो कि पहले और एकमात्र थे जो कि कॉपर कॉइन किए गुप्ता एम्पायर में। और हम बात करें गुप्ता के टाइम में जो गोल्ड कॉइन था उनको हम दिनार्स कहते थे, और जो सिल्वर कॉइन था उन्हें हम रूपक कहते थे। उसके बाद हम फॉरेन कॉइन के बारे में जानते हैं। जो गोल्ड और सिल्वर कॉइन थे रोमन एम्परर्स के, वो हमें बहुत सारा साउथ इंडिया से प्राप्त हुए, स्पेशली जो अरिकामेडु है जो कि पौंडीचेरी के बगल में, वहाँ से, फिर कर्नाटका से, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से। ये जो कॉइन थे इनका पीरियड जो था वो अगस्टस और त्रिबेटस तक था। ठीक है, इससे हमें बहुत सारा ट्रेड रिलेशन के बारे में पता चला, इंडिया और रोमन एम्पायर के बारे में। फिर हम आते हैं लास्ट हमारा मॉन्यूमेंट का बात करें तो इससे हमें पता चला कि उस टाइम में क्या मतलब आर्किटेक्चर था, स्कल्पचर्स, पेंटिंग के बारे में पता चला कि काफ़ी ज़्यादा क्या डेवलपमेंट हमारा आर्ट में हुआ था उस एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम में, और हमें उस टाइम के रिलीजियस सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता चला। तो सबसे पहले इसका हम इंडिजीनियस मॉन्यूमेंट के बारे में जानते हैं। तो जो हमारा एक्सकेवेशन हुआ हड़प्पा का, मोहनजोदारो का, इससे हमें पता चला कि हमारा 5000 साल पहले हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का शुरुआत हुआ था। जब हमारा डिस्कवरी हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो हमें लगता था कि हमारा सबसे पुराना वैदिक आर्यन लोग का, लेकिन उसके बाद जब एक्सकवेशन हुआ तो पता चला नहीं, इससे पहले भी 5000 साल पहले ही हमारा सभ्यता का शुरुआत हो चुका है। उसके बाद अतरंजी खेरा एक्सकेवेशन हुआ, उसमें हमें पता चला कि यहाँ पे जो गंगा वैली के साइड आयरन का यूज़ हो रहा है 1000 BC में। तो ये सब से हमें पता चला कि हाँ, यहाँ पे आयरन का यूज़ 1000 में आ चुका है। फिर बहुत सारा हमारा साउथ इंडियन में भी साइट मिले एक्सकेवेशन में, जिसमें हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिले कि कैसे ट्रेड रिलेशन हो रहा है साउथ इंडिया और रोम का। कुछ इंडिया में एयरलीस्ट टेम्पल है, जैसे 10 अवतार टेम्पल जो कि उत्तर प्रदेश ललितपुर डिस्ट्रिक्ट देवघर में है। और फिर ये गुप्ता पीरियड के टाइम के, और ये जो स्टाइल है वो नगारा, जिसे शिखर स्टाइल भी कहते हैं। अगर हम बात करें जो बेस्ट एग्जाम्पल नगारा स्टाइल का, वो लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर उड़ीसा में। कब का? केसरी किंग्स 11वीं सेंचुरी, केसरी किंग के द्वारा बनाए गए 11वीं सेंचुरी में। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है द्रविड़ स्टाइल का, जैसे बृहदेश्वर टेम्पल, जिसको राजा राजेश्वर टेम्पल कहते हैं, जो कि तंजावुर में है, और ये चोला रूलर राजा वन के द्वारा बनाया गया 1000 AD में। फिर कुछ स्टैचूज़ है इंडिया में, जैसे कि हमें स्टैचूज़ मिले इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हमें एक डांसर का स्टोन स्टैचू मिले डांसर का हड़प्पा में, फिर एक हमें वोमेन डांसर का मिला, एक न्यूड वोमेन डांसर का ब्रोंज स्टैचू मोहनजोदारो में। कुछ अगर हम पेंटिंग का बात करें तो हमें केव पेंटिंग मिले, स्टोन जो लिथिक स्टोन एज था, जो हमने पढ़ा है प्रोटो, ये सब स्टोन एज सब प्री मेसो, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक स्टोन एज था। उस टाइम हमें कुछ पेंटिंग भी मिले जो कि खास करके भीम का वहाँ पे हमें मिले, जो कि MP में है। अब हम फॉरेन मॉन्यूमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया के अलावा जो मॉन्यूमेंट थे जो कि हमें साउथ ईस्ट एशिया में मिले, वो भी हमें इंडिया की हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया के बारे हिस्ट्री में काफ़ी कुछ बताते हैं। अगर हम मॉन्यूमेंट का बात करें तो ये हमें इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो आइलैंड से मिले। फिर मलेशिया, जिसे पहले माले बोला था, वहाँ से मिले। फिर कंबोडिया, जिसे काम्बुज पहले बोला जाता था, थाईलैंड जिसे पहले श्याम बोला जाता था, वियतनाम जिसे पहले चंपा बोला जाता था, और बर्मा जिसे सूर्य भूमि कहा था। ये आपको जो ओल्ड नेम है पहले कंट्री का क्या नाम था, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनता है, तो आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। तो ये सब जगह हमें मॉन्यूमेंट प्राप्त हुए। कुछ हम मॉन्यूमेंट के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले है जो बुद्धिस्ट टेम्पल बोरबुदोर, जो कि इंडोनेशिया जावा आइलैंड में है। ये जो है सैलेंद्र डायनेस्टी के जो रूलर है उनसे ये बिलोंग करते हैं, और ये श्री विजय एम्पायर, जो जावा सुमात्रा 8th सेंचुरी में जो श्री विजय एम्पायर थे उसके सैलेंद्र डायनेस्टी के रूलर है, उन्होंने ये बनाया था। और अगर बात करें तो ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल है। फिर वैष्णो टेम्पल आते हैं अंगोर वट का, जो कि कंबोडिया में है। ये सूर्यवर्मन के द्वारा बनाया गया था, जो कि 12th सेंचुरी के काम्बोज के कौंडिन्य डायनेस्टी के रूलर है। फिर आनंद पगोरा ये बुद्धिस्ट टेम्पल जो है वो बर्मा में, जिसको आज हम म्यांमार बोलते हैं, और ये बनाया गया था 11th-12th सेंचुरी में, जो अनिरुद्ध के रूलर है पगान, उनके द्वारा बनाया गया था।
तो ये हमारा हिस्टोरिकल सोर्सेज का क्लास ख़त्म हुआ। हमने लिटरेरी सोर्सेज पढ़ लिया, हिस्टोरिकल सोर्सेज हमारा शायद 4th पार्ट है ये। तो जिन लोगों भी नहीं देखा है प्लीज़ आप वो जाके वीडियो देखें, मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है। और मैं नेक्स्ट क्लास में ये करूँगी कि मैं जो भी MCQ ऑब्जेक्टिव हिस्टोरिकल सोर्सेज का मैं लाऊंगी, जिससे आपको क्लियर हो सके कि कौन कौन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबके लिए हर लाइन पढ़ना थोड़ा सा बोझिल हो जाता है। तो मैं आपके लिए MCQ टाइप का नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बना के लाऊंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आपको नहीं पसंद आए तो मेरे कमेंट में डालिए ताकि मैं उसे ठीक कर पाऊँ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय।